कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 दिसंबर 1600 देन आफ्टर डिफरेंट चार्टर एक्ट्स लेके आया गया। सबसे पहला जो देन 1833 देन 1853 1862 में पहली बार संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इन 1862 पार्लियामेंट गॉट द पावर टू मेक लॉज। इन सदस्यों को न्यूनतम उम्र जो होती है वो 25 होती है। मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25। आर्टिकल 95 कहता है प्रोटेम स्पीकर का प्रोविजन। प्रोटेम स्पीकर इट्स अ टेम्पररी चेयरपर्सन। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसका काम इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ओथ फॉर। क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्रोविजन ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ ओथ अंडर विच आर्टिकल, उसमें लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। मतलब लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग से शपथ का प्रावधान वर्णित नहीं है। मैं प्रसन्न पाठक, फैकल्टी ऑफ राम एकेडमी, आज आपके सामने एक संविधान का छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन, जिसका नाम है संसद। संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। बात करते हैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए हुए थे, कंपनियों का आगमन आया हुआ था, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स थे। इनने सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 दिसंबर 1600 देन आफ्टर डिफरेंट चार्टर एक्ट्स लेके आया गया। सबसे पहला जो चार्टर था 1793, फिर उसके बाद 1813 then 1833 then 1853 अंतिम चार्टर एक्ट। दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट बिकॉज आफ्टर दिस 1857 रिवोल्ट वाज हैपेंड। 1857 की क्रांति के पश्चात चार्टर को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब जो लास्ट अंतिम चार्टर एक्ट था वो था 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक लघु संसद का प्रावधान किया गया, मिनी पार्लियामेंट का प्रोविजन किया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं 1862 में। 1862 में पहली बार संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इन 1862 पार्लियामेंट गॉट द पावर टू मेक लॉज। जैसे 1862 के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद यहां पे आप देखेंगे 1921 में 1921 में यह द्विसदनात्मक सदन बना। इट मींस इन 1921 इट बिकेम बाइकैमरल हाउस। यहां पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया राज्य परिषद मतलब स्टेट काउंसिल, और दूसरा हो गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा मतलब होता है सेंट्रल असेंबली। इसके बाद फिर 1952 के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें 3 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकसभा ऑन 3 अप्रैल 1952 एंड 17 अप्रैल 17 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आपसे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। एक्चुअली यदि बात करते हैं संसद की मतलब इंडियन पार्लियामेंट की, तो इंडियन पार्लियामेंट इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संसद का जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान की यदि बात करते हैं तो भारत में संसद के 4 स्तंभ का प्रावधान किया गया है। 4 पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट। 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से पिलर का जो प्रावधान है इसके बारे में यदि आपको बता दें तो सबसे पहला होता है लोकसभा, फिर होता है राज्यसभा, देन राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, फिर होता है मीडिया। ध्यान रखिएगा मीडिया को 4th पिलर माना गया है। मीडिया इज कंसीडर्ड एज द 4th पिलर ऑफ पार्लियामेंट। अब डिस्कस करते हैं आपसे लोकसभा के बारे में। तो सबसे पहले आज आपने जाना संसद के बारे में। संसद मतलब पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संसद का जो प्रावधान किया गया है ऑन आर्टिकल 79, इसके 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो सबसे पहले आपको डिस्कस कराता हूं लोकसभा के बारे में।
लोकसभा का जो प्रावधान किया गया है, द प्रोविजन ऑफ लोकसभा अंडर आर्टिकल 81, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 81 में वर्णित है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। निम्न सदन के बाद इसे प्रतिनिधियों का सदन भी कहते हैं। प्रतिनिधियों का सदन मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी जानते हैं। इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन। इन सदस्यों का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इन सदस्यों को न्यूनतम उम्र जो होती है वो 25 होती है। मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25। बात करते हैं लोकसभा में मैक्सिमम सीट जो होती है। मैक्सिमम सीट की यदि बात करते हैं, अधिकतम सीटों की संख्या 552। वर्तमान में सीटों की संख्या करेंटली द नंबर ऑफ सीट्स आर 545। एक्चुअल में यदि 545 को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, कहां से आएंगे 545, तो आपको बता दें सबसे पहले 524 सदस्य 524 स्टेट्स इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 सदस्यों का प्रोविजन एंग्लो इंडियन में किया गया था। एंग्लो इंडियन का मतलब यहां पर यह है कि जिनकी मम्मी का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो, उनको आंग्ल भारतीय कहा गया। वर्तमान में बात करते हैं तो 104वां संविधान संशोधन 104 अमेंडमेंट 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीयों का प्रावधान खत्म कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या बची है 543 मतलब 543। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यदि आपको डिस्कस करा दूं, लोकसभा स्पीकर के बारे में, तो बात करते हैं थोड़ा लोकसभा स्पीकर की। लोकसभा स्पीकर द प्रोविजन ऑफ लोकसभा स्पीकर अंडर आर्टिकल 93। लोकसभा अध्यक्ष का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत किया गया है। इसमें यदि बात करते हैं तो जो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति को चुनकर यहां पर बिठाल दिया जाता है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है। ऑन आर्टिकल 99, एक आपको नोट करके एक आर्टिकल बता रहा हूं, आर्टिकल नंबर 99, अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सदस्यों को शपथ, द प्रोविजन ऑफ ओथ फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। यहां पर आपको एक आर्टिकल बताता हूं, आर्टिकल नंबर 95। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राष्ट्रपति 543 मेंबर्स को ओथ दिला पाए, शपथ दिला पाए। इसीलिए आर्टिकल 95 कहता है प्रोटेम स्पीकर का प्रोविजन। प्रोटेम स्पीकर इट्स अ टेम्पररी चेयरपर्सन। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसका काम, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ओथ फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का होता है। इसका मतलब यह है कि ये प्रोटेम स्पीकर के तहत सभी के सभी सदस्य, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये सब शपथ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 99 के तहत इन सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाएगी। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होगा, तो इन सभी सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो द प्रोविजन ऑफ प्रोटेम स्पीकर अंडर आर्टिकल 95। बात करते हैं यदि संसद के सदस्यों की, तो आपको बताना है संसद के सदस्यों को शपथ आर्टिकल नंबर 99 के तहत वर्णित है। फिर उसके बाद यहां पे एक सदस्य आगे चलकर लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्रोविजन ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ ओथ अंडर विच आर्टिकल, उसमें लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, जब एक व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यहां पर संसद के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, वही सदस्य आगे चलकर लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष बन जाता है तो उसके लिए नो प्रोविजन ऑफ ओथ फॉर द लोकसभा स्पीकर। इसका मतलब लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग से शपथ का प्रावधान वर्णित नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं बिल। बिल मतलब होता है विधेयक। एक प्रोसेस आपको बता रहा हूं, एक होता है सामान्य विधेयक, नॉर्मल बिल, और एक होता है धन विधेयक। मनी बिल। क्या होता है सामान्य विधेयक को कैसे कानूनी बनाया जाता है, थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं। आपको मालूम है यहां पर संसद मतलब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एंड थर्ड पार्ट कंसीडर्ड एज द प्रेसिडेंट, तीसरा अंग माना गया है राष्ट्रपति को। कोई भी एक विधेयक, विधेयक को आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, कोई भी एक जो विधेयक होता है प्रस्तुत यदि लोकसभा में होता है, यदि लोकसभा में उस बिल को प्रस्तुत किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, तो हम यहाँ पर विधेयक बोलते हैं, बिल बोलते हैं। जब ये बिल यहाँ से सिग्नेचर साइन होकर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर कहलाता है राज्यसभा में जब ये बिल जाता है तब भी हम इसको बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, यदि राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर करते हैं तब ये बन जाता है लॉ, मतलब इसी को बोलते हैं कानून। ये कहलाता है आपको सामान्य विधेयक से कैसे कानून बनने की एक प्रोसेस आपको बता दिया। अब डिस्कस कराते हैं थोड़ा सा आपको मनी बिल के बारे में। मनी बिल मतलब होता है धन विधेयक, समझेंगे। तो बात करते हैं धन विधेयक में। आपको वापस से बता दें यहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं एंड थर्ड पार्ट कंसीडर्ड एज द प्रेसिडेंट। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। एनी बिल इज सेड टू बी अ मनी बिल, किसी भी विधेयक को यदि धन विधेयक घोषित किया जाता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। द प्रोविजन ऑफ मनी बिल ऑन आर्टिकल 109, धन विधेयक का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 109 में किया गया है, लेकिन धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110, इसका मतलब ये होता है कि धन विधेयक का जो प्रावधान है, परिभाषा है, ये 110 में किया गया है। समझेंगे, यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, लोकसभा के जो सदस्य बैठे हुए हैं, यदि इन सभी सदस्यों ने हाँ कर दिया, अंत में ये एक कास्टिंग वोट का एक प्रोविजन बता दें आपको। जब लोकसभा स्पीकर, यहां पर लोकसभा में 50% लोग यदि यस कर रहे हैं, 50% लोग यदि मना कर रहे हैं, तो इस केस में लोकसभा का स्पीकर आर्टिकल नंबर 100 द प्रोविजन ऑफ कास्टिंग वोट, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। क्या होता है ये निर्णायक मत, 2 मिनट समझेंगे। बात करते हैं, ये है आपका लोकसभा। लोकसभा में यहां पर सभी के सभी 543 मेंबर्स बैठे हुए हैं। इनमें से यदि मान लो कि बात 50% मेंबर्स यदि यस कर रहे हैं किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, किसी विधेयक मतलब किसी भी बिल को प्रपोज करने के लिए 50% लोग यस कर रहे हैं लेकिन 50% लोग मना कर रहे हैं, इस केस में लोकसभा अध्यक्ष अपना आर्टिकल नंबर 100 का यूज करता है, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत का प्रावधान। यदि 50% लोग यहां पर आ गया, यदि इनने यस में पहुंच गए तो वो बिल को पास कर दिया जाएगा, यदि मना में कर दिया गया तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यह कहलाता है एक्चुअल में कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का प्रावधान। थोड़ा सा आपको डिस्कस कराता हूं आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन। क्या होता है ज्वाइंट सेशन, 2 मिनट समझेंगे यहां पर। तो सबसे पहले वापस से आपको बता दें, कोई जो बिल होता है वो लोकसभा या तो राज्यसभा या तो प्रेसिडेंट, समझना। बात करते ये है आपका लोकसभा, यहां से यदि कोई बिल पास हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यदि राज्यसभा में आने के बाद वो पास नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति के पास तो नहीं पहुंचेगा, वापस ये रिटर्न होकर आ जाएगा लोकसभा में।
इस केस में होता यह है कि आर्टिकल नंबर 108 का यूज किया जाता है। ये दोनों सभी सदस्य जाते हैं राष्ट्रपति के पास और एक जॉइंट सेशन का प्रावधान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, एक वर्ड यूज किया जाता है, राष्ट्रपति के आशय से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है। एक नोट करके पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी संयुक्त अधिवेशन में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग जॉइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन में कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 64 2 मिनट आपको बता दें। आर्टिकल 64 कहते हैं राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान रखिएगा, कि लोकसभा में यदि संयुक्त अधिवेशन चल रही है और यदि लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है, in the case of Lok Sabha speaker absent, then the Lok Sabha vice chairperson will be the chairperson of joint session. संयुक्त अधिवेशन में यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, एब्सेंट है, तो इस केस में लोकसभा का उपाध्यक्ष काम करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस केस में राज्यसभा का उपाध्यक्ष काम करेगा। यूपीएसआई पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। ये है आपका आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल 100 आपने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 99 डिस्कस करा दिया। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स की। लोकसभा में जो सीट्स डिस्कस कराई जाती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, उस राज्य में उतने ज्यादा लोकसभा सीट्स होंगे। आपको बता दें, एक एमपी, 1 एमपी रिप्रेजेंट अबाउट 10 लाख पीपल। एक सांसद जो होता है कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 19 करोड़ 19 करोड़ पीपल हैं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ लोकसभा सीट इज अबाउट 80। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है 48, पश्चिम बंगाल 42, मध्य प्रदेश 11। आपको ध्यान रखना है, मिशन, हर व्यक्ति का मिशन एक होता है। मिशन मतलब एक, मतलब ध्यान रखेंगे, मी से मिजोरम। मिजोरम में नंबर ऑफ लोकसभा सीट इज 1, सिक्किम 1, नागालैंड 1। ये हो गए आपकी लोकसभा सीट। अब डिस्कस कराते हैं आपको राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया, द प्रोविजन ऑफ राज्यसभा अंडर आर्टिकल 80। राज्यसभा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 में वर्णित है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो यह एक उच्च सदन है, इट्स अपर हाउस। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व एनी टाइम। इन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इलेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एसएससी फेज 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो अनंत काल होता है, नॉट डेफिनेट या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज अबाउट 6 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इन सदस्यों की, तो यहां पर आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। मैक्सिमम सीट्स होती हैं 250, 250। वर्तमान में सीटों की संख्या, करेंटली द नंबर ऑफ सीट्स आर 245। कहां से आते हैं 245 सदस्य? तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं 245 को।
233 सदस्य जो आते हैं स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी से आते हैं, एंड 12 मेंबर्स एंग्लो इंडियन। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आर्टिकल 80 का क्लॉज 4 कहता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 89, थोड़ा सा आपको डिस्कस करा दे राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में। राज्यसभा का जो सभापति होता है, आर्टिकल नंबर 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति का प्रावधान वर्णित है। ऑन आर्टिकल 89 द प्रोविजन ऑफ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो यदि सभापति मतलब चेयरपर्सन, ये हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो, एक ध्यान रखिएगा एक वर्ड होता है एक्स ऑफिशियो। एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है एक्स ऑफिशियो वर्ड इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक्स ऑफिशियो वर्ड इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पदेन, इसको एक्स ऑफिशियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन। इसका मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो हमेशा से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन या फर्स्ट चेयरपर्सन पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू से 1 साल छोटे थे। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था। इस दिन आप मनाते हो अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे। गांधी जी से 20 साल छोटे थे जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर सेलिब्रेट्स एज नेशनल चिल्ड्रंस डे, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, और इसी में आप मनाते हो वर्ल्ड डायबिटीज डे। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और जस्ट इनसे ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू से 1 साल छोटे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो 5 सितंबर 1888 आप जानते हो नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, एंड वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट्स ऑन 5 अक्टूबर। ओके, बात करते हैं वर्तमान में यदि करंट चेयरपर्सन है, करंट चेयरपर्सन जगदीप धनखड़, एंड करंट वाइस चेयरपर्सन हरिवंश नारायण। एक शेड्यूल कहता है, शेड्यूल नंबर 4, अनुसूची 4 के तहत राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है वो राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है। अलोकेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। इसका मतलब वही, जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या उस राज्य में उतने ज्यादा सांसद। उत्तर प्रदेश में जैसे 31 सांसद एमपीज बैठे हुए हैं इन राज्यसभा, एंड इन मध्य प्रदेश 11 सांसद बैठे हुए हैं। इनको जो सांसद, यदि बात करते हैं जैसे आपने लोकसभा में पढ़ा हुआ था, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं, एक आर्टिकल यदि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 74 कहता है प्रधानमंत्री का पद, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होती है। फॉर द एडवाइस देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड द हेड विल बी प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब सामान्यतः
सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जनरली प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। फिर उसके बाद बात करते हैं, ऐसे 4 मेंबर्स थे, ऐसे 4 प्राइम मिनिस्टर थे जिनका संबंध राज्यसभा से था। एच.डी. देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी 27 दिसंबर 2024 में इनकी मृत्यु हुई है। एक्स ऑफिशियो उस टाइम ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब हमारे भारत में 1991 में एलपीजी लागू किया गया था।